नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे समसाहु। नमः समेशाय स्वानुत्याचकाय शेषवाय सर्वमावतरच्छ। अज्ञानियों में और आत्मज्ञानियों में या अधिक ज्ञानियों में और आत्मज्ञानियों में एक अंतर है। अधिक ज्ञानियों में शिव और आत्मज्ञानी में एक अंतर है। एक इंद्रिय को उदय अधिक आता है और बंद कम करता है तो दो इंद्रिय में आ जाता है। दो इंद्रिय में उदय अधिक आ रहा है जिसको कर्म फल चेतना कहा जाता है। कर्म फल चेतना उसको दो इंद्रिय उदय बहुत आ रहा है, प्रबल उदय आ रहा है और बंद थोड़ा कर रहा है तो तीन इंद्रिय में आता है। ऐसे असंगी पंचेंद्रिय को उदय बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, लेकिन बंद कम करता है तो संगी पंचेंद्रिय में हो जाता है। तो संगी पंचेंद्रिय में आ गया। अब संगी पंचेंद्रिय में एक नुकसान है। आत्मज्ञानी उदय अधिक आता है लेकिन बंद कम करता है तो मोक्ष चला जाता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी उदय थोड़ा आता है और बंद ज्यादा करता है तो निगोच चला जाता है। कोई बड़ी समझ आ गई किसी जरा सी घटना को तूल देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। अपन समझदार हैं, किसी का घात नहीं कर सकती तो अपना घात तो कर ही सकता है जी। घंटों महीनों सालों सोचते रहे ये परिग्रह संज्ञा मेरी है, किसने प्रयोग किया किसने किया किसने किया। उदय थोड़ा है। जरा सोचो द्वारका का दहन क्या होता होगा। हमारे घर में एक चीज खराब हो गई हम कितने परेशान। हमारे घर में जब दो ताले हो गए हमने कितना पढ़ना। जरा दो कहकर टाइल्स टूट गई तो अपन कितने परेशान। अरे द्वारका तो नहीं मिटी। बताओ भूकंप अब जाके देखो कितने देशों में भूकंप आ रहा है, क्या हालत हो रही है जाके तो देखो। यार कश्मीर में जाके देखो कैसी दहशत है, धमकी दे दी गई पंडितों को। काम करने के लिए बिहार के लोग जाते हैं कश्मीर में एपीएल के लिए, धमकी मार दिया। कैसे दहशत में जी रहे। उदय अधिक बंद कम, मोक्ष जाने का रास्ता। आत्मज्ञानी वेद विज्ञानी अमृत पीते हैं, परिस्थितियों का जहर नहीं पीते। पर स्थिति माने पर का परिणमन। परिस्थिति मतलब
पर का परिणमन। सब अपना अपना सोचना, बिल्कुल लगाओ। हम 20 रुपए खर्च नहीं करते थे, वो 2000 खर्च करते थे। अरे करेंगे, 20 रुपये और 2000 में कहा फर्क पड़ा। हमारे जमाने में 2 रुपए किलो दूध आता था, अब हम का क्या, 40 पैसे किलो लौकी आती थी, तो हम क्या करें। अब 40 रुपये आ रही है, हम क्या करें। परिस्थिति माने पर की स्थिति, परिस्थिति पर का परिणमन। पर का परिणमन बहुत अत्यंत स्थूल व्यवहार से कह रहे हैं, अत्यंत स्थूल व्यवहार से। पर द्रव्य का परिणमन मात्र मात्र जानने के लिए है। काय जैसे तो जानने के लिए, काय के लिए जानना होता। यदि जानने में आ जाए तो मात्र जानने में लायक है, बस मात्र जानने में लायक है। पढ़ा रहे थे अनुभाग हीन होकर के आते हैं, लेकिन बंध शक्ति तो बहुत है। पढ़ा रहे थे अनुभाग कम होके आती है, अब अपने अनुभाग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती? छोटी छोटी बातों में जरूरी। 24 घंटे जहर पीना, 1 सेकंड किसी को देख नहीं सकते, हंसते नहीं देख सकते, खुश नहीं देख सकते, बताओ क्या होगा। अज्ञानी और आत्मज्ञानी में ये फर्क है। आत्मज्ञानी कितने शांत होंगे, जैसे खबर पड़ी द्वारका मैसेज आई, दीक्षा लेके चलती है। रुक्मणी बोली हम जा रहे, रुक्मणी पटरानी है, हम तो जा रहे। प्रद्युम्न हम तो जा रहे। प्रद्युम्न की पत्नी, जरा सोचो, प्रद्युम्न की शादी होकर के पत्नी कितना समय हुआ, और पत्नी कितनी छोटी होगी। रुक्मणी इतने सालों से अभी तक रही, सास बन चुकी, अब जा रही दीक्षा लेके, जा रहे। आप देखो, अज्ञानी पाप के उदय में बदले की निदान बांधता है, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आत्मज्ञानी इस अवसर और परिचय के टलते ही दीक्षा ले लेगी। क्या भावना हमारी? इस अवसर और परिचय के टलते ही दीक्षा ले लेगी। अरे बहुत कर लिया, कहाँ करे, कहाँ अपन काट लगे। अज्ञानी मात्र समझाता नहीं है, पीछे पड़ जाता, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये अज्ञानी की निशानी, करो, गलत है सही करो। आत्मज्ञानी सहज भाव से उपदेश देके हट जाती है, आज्ञा नहीं देती। गुरुओं की आज्ञा नहीं होती, लेकिन योग्य शिष्य गुरु उपदेश को आज्ञा समझता है। योग्य शिष्य गुरु की उपदेश को आज्ञा समझता है। वे तो थर्ड पर्सन में बोलते हैं, थर्ड पर्सन में। जो जीव आत्मा को जानता है वो सम्यक दृष्टि होता है, ये थर्ड पर्सन। अरे मैं आत्मा हूं, गुरु जी आपका अनंत उपकार, मेरे सम्यक दर्शन हो गया। अभी तुम प्रेशर भी करते हैं, तुम भगवान हो भाई, तुम भगवान हो। हाँ आपकी बड़ी करुणा है, हमारी बड़ी करुणा है कि यार भगवान हो। बात तो सही है, आप तो सही कह रहे हैं, हमें तो दिखे, कहा दिखे, दिखने का क्या मतलब है भैया। हाँ देखो, ये अंतिम अंतिम मिथ्यात्व है। तुम तो कह रहे हैं हमें तो दिखे, ये अंतिम अंतिम मिथ्या। तुम तो कह रहे भगवान आत्मा है, निर्मल है, हमें तो दिखे। हम एक बात कह रहे, कैंसर की रिपोर्ट, टीबी की रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट तुम्हें सब दिखती है, तुम्हें दिखती है। वह कैसे आप तक का भरोसा है। मैं जैसे उसने कहा तुम्हें टीबी है, हाँ, एक सेकंड समय का समझ, कैंसर है, 6 महीना में मर जाएंगे। वैसे तो 4 महीना की उम्मीद है, खिंचोगे तो 6 महीने खिंचोगे। ऐसे घूमती हो बातें, 4 महीने 6 महीना, 4 महीना 6 महीना, 4 महीने 6 महीना। जितने लोग आते हैं उन सबको बताता है 4 महीने 6 महीना। भूलते क्यों नहीं मुझे बात, ये कैसे भूल जाते हैं मैं भगवान हूं। हमने कह दिया ना, ये इसको, इसका निरोध करने वाला, निषेध करने वाला कोई नहीं। तुम त्रिकाल शुद्ध हो, इसका निषेध करने वाला कोई नहीं। जो भी निषेध करने आता है या तो कहता हूं उपचार से कह रहे, या सहचर भाव से देख के कह रहे, हम कहीं देख के कह रहे,
इतनी नहीं है आंख में आंख मिला ले, व्यवहार में इतनी ताकत नहीं है, वस्तु स्वभाव से आंख मिला ले। मतलब कहीं ना किसी बहाने से कहता है, भाई इसे कह रहे थे तुम बहुत खराब आदमी हो। कैसे कही तुमने बहुत खराब है, बे कह रहे थे, अब तुम बच गए। ऐसे व्यवहार ने अपने आप को बचाने के लिए किसी और का नाम लेता है। निमित्त, सहचारी, संयोग, नौकर, द्रव्यकर्म, किसी और का नाम लेके कह पाता है, कुछ कहता ही है तो। पंडित साहब तो ऐसे कही, अज्ञानी ने कहा कि आत्मा अशुद्ध है, तो ज्ञानी ने बड़ी शांति से सुना, बड़ी शांति। अच्छा, आत्मा अशुद्ध है, देख के बता रहे, देख के बता, देख के बता। हमने नहीं देखी। हाँ, तब तुम दूसरे कहने से, तुम दूसरे कहने से कह रहे, तुम देख के बोलो ना, कर दूसरों के कहने से कह रहे हो। लोग कह रहे थे, कहते लोग तो अज्ञानी है। लोग संज्ञा अज्ञान की है, पता है? लोग संज्ञा अज्ञानी की है, जो इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं। लोक्यंती इति लोका, जो क्षेत्र दिखाई देती, लोग दिखाई देता है, वो लोग कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान से दिखता है। अतीन्द्रिय ज्ञान से लोग दिखते हैं। आगे समझ में आ रहा कुछ? तो अब समझो, हमने तो कहती है तुम भगवान, बात तो सही है। अब रोना यही रखा है। अरे हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा, 24 घंटे आनंद क्यों नहीं आ रहा, इस पर पूछो। हे मोह, क्या कर रहे हो तुम? एक दिन की आयु शेष रहेगी तो हम क्या करेंगे तुम्हारे चक्कर में? अभी तक हम हंस नहीं पा रहे। किसके लिए कमा रहे बता दें? कौन व्यक्ति व्यवस्था जोड़ रहे, हंस ही नहीं पा रहे। ये कहा था, एक अपराधी ने किसी लड़की के साथ गलत काम किया और फिर पुलिस शूट आउट में मर गया। तो लड़की इतनी खुश हुई, अरे आतंकवादी मर गया, इसका मतलब हमारा मोह आतंक मरा नहीं है। इतनी बढ़िया अमृत पी करके भी हमारा द्वेष जहाँ के तहाँ है, राग जहाँ के तहाँ है, घृणा जहाँ के तहाँ है, अनंतानंदी जहाँ के तहाँ है। वीर रस होना चाहिए, वीर रस। प्रचंड ज्ञान कांड से प्रबल कर्म कांड को उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया। तो एक बात समझ में आ गई, घाटा कैसे होता है। अज्ञानी आत्मज्ञानी बच जाते, हट जाते, कहने के विकल्प ऐसे क्या कैसे चलती है ना, ये पछताती काव्य कैसे, इतना भी नहीं पछताए। इतना समय भी काम खराब करें, हमने क्यों समझाया? हमने समझाया ही कम है। दस समय की वाणी की योग्यता थी, राग की योग्यता थी, इनके उदय की योग्यता थी, कहने में आ गया, बात खत्म भाई। दूसरा सेकंड भी खराब नहीं करते, दूसरा सेकंड छुट्टी। अज्ञानी को लगता हमने कही, इसलिए वो दुखी होता है। हमने कही बात को पतंग कहा, जैसे तो कहते ही नहीं, ये भगवान हम बोलते ही नहीं, तुझे निदान बंद बांधने लगा था, निदान बंद बांध रहा, निदान बंद, नहीं बोलते नहीं बोलते नहीं बोलते। तुमने ऐसे घरों की बहुएं देखी होंगी जो बोलती नहीं है, सहती रहती है, सहती रहती है, सहती रहती है। अब निदान बांध के आई, हम दुख सह लेंगे, कहीं नहीं भैया, संसार में अपनी कोई नहीं सुनता, कहा करे बस सह लेंगे भैया। हाँ, सहने से क्या फायदा? हम तो ये कहते हैं भैया सहेंगे नहीं, हम काहू सहें, हम निदान क्यों मांगे? वेद विज्ञान करेंगे, कह देंगे, गलत लगा कह देंगे, कोई बात नहीं। तो ये कि बहुत सोचना, आत्मा अज्ञान मतलब शिव संज्ञान और आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी को उदय आपको नहीं मालूम, आपको बहुत कम उदय होकर आ रहा है। जरा उस घर की सोच जहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी बिल्डिंग जल गई। अभी कल एक बच्चे की इलेक्ट्रिक स्कूटी विस्फोट हुआ, जल गई। एक सेकंड पहले उसमें बैठा हो, जैसे धुआं निकलता देखा तो थोड़ा हटे, पूरी आग में चल गए, खत्म। इलेक्ट्रिक स्कूटी। अरे आपने जो हुआ है वो कम हुआ है। विश्व बंद हो तो कैसे हुआ, विश्व वात्सल्य कैसे हुआ? अरे परिणाम ना बिगड़े, वस्तुओं का तो परिणाम होना ही था।
मेंटेनेंस की बातें लिख दो, जैसे तुम चला जाए अचानक तुम्हें पता है तो यहाँ एक मेंटेनेंस की बात लिख दो, इन्वर्टर किस तरह से कितने दिन में पानी डालना है, कितने दिन में क्या करना है, फला करना है, ताकि कोई नहीं देख के कर सकता है। सब जने अपनी अपनी सामग्री, बिल्कुल प्रशिक्षण लो इन चीजों का। हजारों लाखों रुपए की चीज मंगाना सरल है और मेंटेनेंस करते हैं। जैसे हम एक भी इलेक्ट्रिक आइटम इसलिए नहीं मंगाना चाह रहे, जरा खराब भाई सुधरवा के भाग जाओ, अंदर में पैसे दे के आओ, जितने की सामान नहीं उतना हो जाए। मेंटेनेंस, इन्वर्टर हो, किसी चीज खराब ना हो, अपनी चीज भी खराब ना हो। अब बीच में बात आ गई, चर्चा तो और भी है, धर्मायतन ले लेते थोड़ा सा। सारे विश्व को लगना चाहिए धर्मायतन है। लोगों को लगना चाहिए अरे कितने सुंदर कपड़ा, कितने सुंदर परिणाम, कैसे सुंदर काम है, देखो मंदिर कैसे सोने से जगमगा रहा है। ये कैसा है अपना पुण्य छीन करना, नारियल फोड़ा मलाई निकालने के लिए और पूरी में गंदगी होगी, देख क्या पूरी दीवार गंदी पड़ी, अब हमेशा के लिए साल भर ऐसी मक्खी में बनाएंगे। भाई नारियल फोड़ा नीचे जाके फोड़ा, वहां फोड़ दिए बीच में, अब पूरी में दीवारें गंदी हो जाएगी। अब ये कितने देखो कितनी गंदगी फैला के जाते हो, जितने तो एक के सुंदर दरवाजे लगाएंगे खिड़कियों के, बर्तन माइसे खोल देती हो, बंद कर देती हो, फिर देख कैसे कैसे, देखो कैसे कितना बुरा छोड़ के जाती हो। एक महीने से कब से रखी हो पता नहीं, 4-5 डब्बे कल धोए धाए, जब हमने धोए तब रखा है, अब कैसा अच्छा लग रहा है। राख गीली करके नहीं मांजो, गीले में जीप पड़ती है, फिर शाम तक, फिर अगले दिन तक, फिर उसी में और डाल ली, अज्ञानता फैलती जाएगी। हर व्यक्ति से आने वाला व्यक्ति कुछ सीखता है, वो अज्ञानता सीखेगा। ऐसी ऐसी सड़ चढ़ाई, जिस राख से पवित्र बर्तन बनाए खाना है, उन राख को गीले कर छोड़ दो, और उस क्या कहते समाधि मारने वाली, मारने वाली अभी गीले गीले पड़े उनमें तो जीत रहे कैसे। हमारे जमाने में हमने कभी इनसे नहीं मारा, ज्यादा होती कोई चीज की चिकनाई तो नारियल की जटा ले लेते थे, बस पॉलिथीन ले ली कुछ कर लिया, और नहीं तो हाथ से मारते खड़ा, मैंने जीव हिंसा होती है। अभी कितने दिन हुए ऊपर किचन में नहीं हुए, गंदगी देख कैसे। हमारे ये नहीं कह रहे धर्मायतन व्यवहार से समझा रहे, धर्मायतन देखते ही लगे। अभी अभी अन्य मंदिरों में जाके देखो कैसे लगता है, हम अन्य मंदिरों की बुराई नहीं कर रहे, उन कमरों की घरों की बुराई नहीं कर रहे। अभी आपके माता जी पिताजी हैं, उन्हीं बाथरूम में जाए कैसा लगेगा बताओ। मैंने हमें कहना पड़ेगा भैया तुम ये काम करो, ये काम करो, एक एक फ्लोर पर रहने वाले व्यक्ति सफाई कर लो, रोज सफाई कर लो, चमक चमकते रहेंगे भैया। अभी तुम्हारे किचन वगैरह में एक सप्ताह में थोड़ा सा पाउडर डालो, पानी डालो, भर जाएगी सड़क, सफाई हो जाएगी। ऐसे क्यों किचन कितना तुम्हारे स्टैंड कितना चमका था उसे, मैं उसी गंदे में काम करते जा। ये महसूस हम तो सबके सामने इसलिए कह रहे हैं कि चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मोटर चालू है तो चालू है, हमें कोई मतलब नहीं, पानी मिल तो रहा अपने नलों में, हम कह रहे मोटर बंद करा दे, कुएं से भरो, मोटर बंद करा दे, कुएं से भरो, मेहनत होगी। और कोई कमजोर नहीं है, दिमाग में से निकालते हम कमजोर है, एक भी कमजोर नहीं है, केवल टेंशन से कमजोर है, घुटन से कमजोर है, परेशान है। हम तो मरे जा रहे, मरे नहीं जा रहे, झूठे बहाने से मर जाओ, आयु से पहले तो जाओगे नहीं। सबसे ज्यादा संभावना थी वो चेतना की, 15-20 साल पहले से, कि वो अब चली जाएगी, बहुत अभी तक है। हम लोग क्लास ले रही समाधि में, बस नहीं इतनी प्रबल संकटों में बैठ के बच्ची, हमें तो हिम्मत भी नहीं जितनी तकलीफ में वो है किसी की नहीं। मैंने क्यों ऐसे कर्म बुला रहे अपन, हम कमजोर हैं, कुछ काम करें हम कमजोर है, दौड़ लगा दी, जो कमजोर है सब दौड़ लगे। हाँ वो नहीं, मेहनत कर, बिल्कुल काम चोरी नहीं, बहाने नहीं, ये सब मायाचारी में जाती है सारी, कामचारी हो मायाचारी। भैया हर फ्लोर
एक एक चाहिए तो पाइप पर ले ले, 2 मिनट लगे, नहा धो के आए, पाइप पर सफाई कर दे। कपड़े धोते हो साबुन की, उसी जगह पे धो लो, साबुन से कपड़े धुलते और उसी पानी से सफाई होगी। किचन के कपड़े धोती हो तो हाथ धो दो, पूरे में सफाई होगी। एक सप्ताह में एक बार अच्छे साबुन से धोती, उसी पानी से पूरा फ्लोर साफ हो गया किचन के अंदर का। ये तो बताओ है हम 5-10 बार कह चुके, आज हम फिर समूह में कहनी पड़ी ये बात। देखो भाई, महल को महल बनाए रखो या पुण्य छीन कर दे रहो, ये मत सोचना कि पुण्य छीन नहीं होगा। टाइल्स टूट गई, अब हम कोई मतलब, फिर दूसरी टाइल्स टूट गई तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, खंडर हो जाएगा और क्या करना। कोई टाइल्स अपने को बुरा नहीं है, अपने को देखने को मिलता है। मैंने अपन वो घटना, एक बार रैली निकल गई, उस टाइल्स फिर दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी निकल गई, और टूट टूट टुकड़ा लगा, फिर दे भी नहीं, नीचे पहुंचा। ऐसे टाइल्स हम किसी को दे भी दो, रोटी खावे के लिए नीचे टेका, अच्छी अच्छी टेका बना लो बढ़िया, कैसे बुरे लग रहे, मैंने जी कैसे करना लगा, इसलिए सबके सामने कह रहे, काम करने से बिल्कुल परेशान नहीं हो इस समय, तो ये समझो अथक श्रम करने की उम्र है। यदि आपको 100 साल जीवित रहना है और 100 साल दांत मजबूत रखना है, हमारी नानी के 100 साल में भी दांत पूरे, खूब मेहनत की, बचपन से मेहनत की, जबरदस्त मेहनत की, 2-3 किलोमीटर से पानी भर के लाना, चक्की पीसना, हमारी नानी दादी ने सबने चक्की चलाई। अपन कुछ काम का है जिसमें कमजोर है, हम बीमार है सोच से। बिल्कुल ना अमृत पियो, ये इसलिए इतनी बात भी अमृत पीने के लिए कही, एक एक से अलग अलग नहीं कह पाते, इसलिए यहाँ कह रहे सब, पूरे देश वालों को भी जरूरत है। अभी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हें कैसा, कल इसके पापा आएंगे तब कैसे, अभी बकरी से आवाज तुम कहते कैसे, अब इन्हें लग रहा है गलत, लेकिन आगे बढ़ के काम करो। मतलब किसी को ओवरलोड हो रहा है, कोई को दिमाग में नहीं आ रहा हमारा भी कोई काम है, ये लग रहा है इनका काम है, अरे तुम खाली हो तुम ही कर दो, लेटरिन बाथरूम हो चाहे कुछ भी हो। धर्मायतन, धर्मायतन माने जिसको लगे यहाँ धर्मात्मा रहते हैं, घृणा ऐसे नहीं है कैसे कैसे दे कैसे रहते, ये भैया हम तो भैया छड़क गए, छड़क गए कैसे बैठ जाते वहीं, खाली वहीं छोड़ के चले जाते, हालांकि इतना अच्छा है, अपनी इतना खराबी नहीं है लेकिन हम कह जो छोटा सा भी दीवार गंदी हुई तो वहीं साफ करने लगा, कोई चीज गंदी वहीं साफ कर दो फटाक से, ये डिस्पोज कहलाता है, डिस्पोज करना, कोई सामग्री गिरी भाई, धीरे धीरे दीवार पूरी गंदी है। अब जब आती है राजेश देखते तो कैसे लगती, अब टाइल्स लगवा दो, लेकिन टाइल्स भी तो साफ ही करनी पड़ेगी, लैट्रिन बाथरूम में टाइल्स लग गए सबने दीवार हो तो अभी तो गंदी हो रही। हमारा मतलब है अपनी आदतें सुधारो, सबके सामने सब बातें कह दी, बिल्कुल भैया पानी भरने की आदत डालो, थोड़े दिन पानी भर के ले जाओ, नहाने धोने का भी हमने भरा है बचपन से, हम तो अभी भी, हमें तो एक घड़ा पानी चाहिए, हम ले जाए। और सभी लोग एक बात समझो, कभी ये मत सोचो हम ज्यादा काम कैसे करें, ये सोचो काम तो हो ही जाएगा, लेकिन अपन सहभागी बनो। देखो जब तुम अकेले पानी भरते उस समय तुम्हें कैसा लगता था, अब सोचो सलीम को क्या लगता होगा, इसकी पत्नी को क्या लगेगा, ठीक है 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15, 1 से 2 होती है, बातचीत हो जाती है, पानी छानना रहता है कुछ, अकेले अकेले लोड छोड़ दिया, जो भी हो, नहीं भैया अभी हम घूमने नहीं जा रहे, अभी हम पानी भरने जा रहे हैं, पानी भर अब घूमने चल रहे, अब चला दोपहर में खुला, दोपहर में सो नहीं 2-3 घंटा, महापाप है महापाप, बिल्कुल महापाप, थोड़ा आराम कर लिए, थक गए हो तो, हमें तो पता ही लगता क्या थकना है, तुम तो अभी हमसे कम 50 किलोमीटर और चलेंगे और आगे काम कर देंगे। शरीर कैसे रखो बना के तो काम सूझेंगे, वेद विज्ञान का काम सूझेगा। जो मोबाइल नहीं चला रहे बहुत अच्छा होमवर्क कर रहा है, जो मोबाइल चला रहे उनको होमवर्क को पता ही नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं, मोबाइल बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल हो गया, हमने पहले कह दिया यहाँ मोबाइल बिल्कुल बंद करना, थोड़ी तकलीफ तो कल कहा था प्रोफेसर में कि हम जब मोबाइल नहीं चलाते तो बार 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 बार, अब इससे पता लगा हमारे अंदर परिणाम कितने खराब, हम कहे जैसे इन्हें बिजनेस करना, चलो बिजनेस के लिए मोबाइल चला ले, तो स्कूल की पढ़ाई करना तो चला, पता नहीं महिलाओं के लिए काज, इसका मतलब ये है वो पाप का वजह छोड़ा है और पाप बंद जाता है,
निगोज जाने की तैयारी है, 4-4 6-6 घंटा। जब फालतू है जब, जब फालतू है जब। बिल्कुल साफ कह रहे हो ये। हम बिल्कुल मेरा वो नहीं कर रहे ये बात कि मोबाइल चलाना है, बिल्कुल उपयोगिता से रहित। बिल्कुल चाहे बच्चा हो बच्ची हो, छोटी हो बड़ी हो, बिल्कुल मोबाइल हम अभी तत्काल पूरी बंद करानी है हमें। तो उपयोगिता हो तो अनर्थ दंड कर रहे हैं, अनर्थ दंड मतलब हमें हाथ कल्याण से कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए अब घर जॉइंट फैमिली होती 50-60 की, कितने मोबाइल चलते होता। पुण्य के उदय से अकेले हुए तो पुण्य के उदय को आराधना में नहीं लगा, सामायिक में लगाओ, चिंतन में लगाओ, पठन में लगाओ, याद करने में लगाओ। बोलो एक दिन एक सप्ताह में कितना याद किया, बोलो एक महीने में कितने ग्रंथ पूरे हुए स्वाध्याय। अकेले रहने का मतलब ये नहीं अब हम बिस्तर में पड़े वो मोबाइल चला रहे। हम तो बिल्कुल कह रहे भैया हमारे पास चले तो मोबाइल में आग लगा दी, जमा करा दे हमारे पास मोबाइल। एक 15 दिन मेहनत करके देखो बिना मोबाइल के कैसे रहेंगे। क्या कह रहे हैं हम निगोद में जा सकते हैं लेकिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। नहीं उपयोग था जरूर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बहुत जल्दी तैयार हो जाए, इंटर कम लगा देंगे, कभी जरूरत पड़े एक सेंटर, कोई की तकलीफ है एक सेंटर में बोल दो, कॉल सेंटर बना दिया भाई। कोई मोबाइल, मोबाइल से केवल दुखी होते हैं। जैसे तुम फोन कर ली, पिताजी बीमार, मम्मी याद कर रही, तो मम्मी तो इनकी भी याद कर रही, ये तो 2 साल से घर ही नहीं गई। नहीं भी हमारे बिना नहीं रह सकते, अरे भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मोए के बिना नहीं रह सकते। जिसे रोना हो फोन लगा लो फिर रो दो, पापा जा कह रहे, मम्मी जा कह रही, दादा जी कह रहे, दादी जी कह रही, रोते रहो बैठ के, क्या फायदा हुआ। ये है निष्कंटक पद में विष्कंटक। बोलो आराधना फिर समझो, ये साधना आराधना इसका ही नाम है। और समाधि के बारे में सोचो, एलोपैथी का विश्वास समाधि नहीं करने देगा, नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। ये पंचेंद्रिय के विषय भोग एलोपैथी पसंद करती है। समाधि करना है तो बिल्कुल एलोपैथी से बचो। अपन क्या करेंगे, वो बेहोशी बढ़ती चली आई, चढ़ पड़ती आई, दवा नहीं लगेगी। खूब सोचो, इंद्रियों का भोग बहुत महंगे पड़ेंगे। धर्मायतन, अपन तो धर्मायतन की बात करें, धर्म इस व्यवहार की बात चली, कल निश्चय से करें। अब सुनो, ऐसा शरीर ही रत्नत्रय का आयतन होता है। अब उसे धर्मायतन कहते हैं, इसे धर्मायतन कहते हैं क्योंकि इसमें धर्मात्मा रहता है। धर्मायतन, रत्नत्रय के धारी इसमें रहते हैं तो धर्मायतन है। पापायतन कहलाएंगे नहीं तो। पापायतन अनायतन, क्या कह रहे हैं, अनायतन, अनायतन माने रहने लायक नहीं। अनायतन का क्या मतलब होता है, या रहने योग्य स्थान नहीं। ऐसे पापी भोगियों के साथ क्या करे, यहाँ रहने लायक नहीं। दूध पीने वाले दारू पीने वालों के संग कैसे बैठेंगे सोचो। ऐसे आत्मा आराधक इंद्रियों के भोगियों के बीच में कैसे रहे। समझ रहे ऐसे। अब देखो क्यों यहाँ पर अपन कोई से बीज डाल दो, फलता क्यों नहीं है, योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए ना। एप्पल एप्पल क्यों नहीं पैदा हुई, फला क्यों नहीं पैदा हुआ, तुम्हारी और जो भी फल है क्या नहीं पैदा हुआ। अरे वह योग्य होना चाहिए। ऐसे रत्नत्रय के योग्य होना चाहिए, रत्नत्रय के योग्य वातावरण होना चाहिए, रत्नत्रय के योग्य शरीर होना चाहिए। प्रमाद का आयतन नहीं बनाओ इसे, कोई कुछ कहने वाला नहीं तो प्रमाद का आयतन है। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, सो गए तो सो गए, खा लिया तो खा लिया, खिला दिया तो खिला दिया, हमें कोई मतलब नहीं। ये है प्रमाद का आयतन। अब आप लिखो अपने आप के बारे में, इस शरीर को धर्मायतन बनाना है क्या अनायतन बनाना है। देख देख के दूसरे घृणा करें तुमसे, सुन के घृणा करें, बनाना आयतन। आयतन में के प्रति होती है भक्ति और अनायतन के प्रति होती है घृणा। क्या बोल रहे, आयतन के प्रति धर्मायतन के प्रति होती है भक्ति। हाँ हाँ मुनिराज धर्मायतन है चरण स्पर्श,
शरीर के स्पर्श, जैसे मंदिर है, मंदिर जिनायतन, जिनायतन तो मंदिर को देख कैसे, मूर्ति नहीं, मंदिर ही ऐसे इस शरीर के भी चरण स्पर्श होते हैं। धर्मायतन, धर्म का आयतन है, रत्नत्रय का आयतन है, सुख साधक आयतन है। फिर इस आयतन को नमस्कार क्यों किए करते हैं कि हम अपनी इस पांच इंद्रिय के विषय भोगों को, मैं रखने वाली पांच इंद्रिय की बुद्धियों को आपके चरणों में सरेंडर करते हैं। हमें भी आप जैसे ही चाहिए। चरण स्पर्श का मतलब हमें भी ऐसा ही चाहिए। हम बहुत फंस गए, मोह आतंकवादी अभी तक हैरान कर रहा है। क्यों पुलिस वालों के शरण में क्यों जाते हो? भैया बचा ले, बहुत हो गई तकलीफ, बहुत देर है तकलीफ, बचा ले। कैसे आती है? आप ही बचा सकते हो इनसे। ऐसे जनायतन, धर्मायतन, ऐसे नहीं शब्द अपन श्रावक हैं, श्रावक नहीं, धर्मायतन है। लोग आपसे आशा करेंगे, आपसे आशा करेंगे। देखो इतने प्रकरण बनने पर भी कैसी शांति है, देखो कैसा बढ़िया वेद विज्ञान, देखो ऐसी घटनाएं घटने पर भी हमें बड़ी खुशी होती है। इस समुदाय देख करके बड़ा आनंद आता है। सही बताएं तो हिंदुस्तान में हमारी बगिया खुद खिली हुई है। कैसे धर्मात्मा चेहरा देख देख के आनंद होता है, कैसे बढ़िया बढ़िया। रिपोर्ट करो मोएगी, मोबाइल का त्याग करो। हाँ, अमृत पियो, हम रोज कह रहे हैं अमृत पियो। ये उलक का है, उलक नस्मी थी किसी को बच्चे लग दिया, बच्चे को जबरदस्ती पिलाओ वो लग देता, मैंने पीता नहीं, वो निकल जाता है, यहाँ से डाला यहाँ से निकल जाता है। उनको मत पियो। तो धर्मायतन, धर्म माने रत्नत्रय के योग्य वातावरण, रत्नत्रय के योग्य शरीर, आराधना के योग्य शरीर। लिखा है अयोग्य भोजन करके हिंसा मत कर, ऐसा लिखा है। तुम्हारी नेचुरोपैथी में भी लिखा है और इसमें भी लिखा है अयोग्य। ये हमें जो पढ़ा है वो स्वामी नारायण ने, उन्होंने एनिमा को हिंसक कहा। एनिमल लेना और ये गोलियां खाना, वो दवाइयां पेट साफ करने की, हिंसक है। ऐसे हिंसा होती है, शरीर के ओरिजिनल रसों का हिंसा होती है। और फिर नकली दवाइयां तुम खाते जाओगे, अपने इंद्रियों के विषय को दवाइयां बढ़ती चली जाएगी, शक्ति घटती, आयु बढ़ती। हाँ हिंसा है। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे ऐसा भोजन नहीं करो जिससे सो जाए, सो गए तो हमें सोने का क्या मतलब? कर्म कब काटेंगे, वेद विज्ञान कब करेंगे, लेखन कब करेंगे, पठन कब करेंगे, पाठन कब करेंगे? ये बेहोशी है जी। मैं क्या है, मैं ध्रुव मैं करता हूँ, अब तो कुछ करना ही नहीं, हम तो निश्चिंत है नहीं। ये लाइन आपने बेहोश हो गया, बिल्कुल बेहोश हो गया, इनसे दूर जाओ। प्रबल, हम प्रबल शब्द कहते, मुझे तो बहुत घबराहट लगती है। बाबा जी की याद आ जाती है, जितना समय सोने में गया उतना जीवन हमारा कम हो गया, मतलब मुर्दा जैसा गया, मुर्दा। इसमें रत्न साहब का चार्ज मृतक के समान सो जाता है। मैंने मर क्यों, कितने ज्यादा जीना है कम जीना है, तो मर तो जाते हो। आज अपन व्यापार धंधे में होते तो कितनी मेहनत करते, 10-12 घंटा, वो 10-12 घंटा सोते में लगा। निवृत्ति का मतलब हम आज व्यापार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, बच्चा पाल रहे होते, क्या करते सब लोग बोलो, लगी रहती। या तो आराधना करो, नहीं तो स्वपर का उपकार करो, स्वपर का उपकार करो। हम तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हो, तो पहले पढ़ाने जाओ, पूरे देश में पढ़ाने मत रुको भैया, लोग सब पढ़ाने जाओ, तैयार हो जाओ बढ़िया। गांधी जी में ताकत थी, जिन्होंने लिख दिया मेरा जीवन ही संदेश है। कितनी बड़ी लाइन है, मेरा गांधी जी ने कोई संदेश नहीं दिया, बोले हमारे जीवन ही संदेश बस। गांधी जी लोग बना लेते थे, विनोबा में पहली बार मिलने आए, अब सबकी बनती थी, उनकी भी इतनी थी आश्रम में, बड़ा आश्रम था साबरमती का, सब काम करते सब। तो गांधी जी बैठ के लोग विनोबा भाई पहली बार मिलने आए, टाइम दे दिया, कब मिलोगे आए, तो थोड़ी देर तो खड़े थे, मैं बैठ गया, मैं बनवाऊँ यहाँ बनवा लो, एक चक्कू तुम पकड़ो। 1 घंटा हुआ, 1 घंटा बात हुई और 1 घंटा में लौकी बनती रही।
बिल्कुल ऐसे समझो। धर्मायतन अभी कोई तुम्हारे यहाँ से चला जाए, ये सोच धर्मायतन की नहीं हो सकती। ये ना अयोग्य जीव चली जाए, नहीं नहीं, ये बात अयोग्य जीव भी धीरे धीरे योग्य होते हुए मोक्ष मान रहे। कभी हम भी तो अयोग्य थे, बिल्कुल सही है, हमें भी ऐसे विचार नहीं है। कभी हम भी तो कैसे थे, कितने हम पापी थे, काहे काहे में पड़े थे, कैसे हमें बचा लिया। आज हम लगे, कल से लगे। हमें बात एक हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी रहना, हमारे पास तुम संभालोगे, तुम्हारे पास हर एक के दिमाग में होना चाहिए कि हमारी बात कौन शासन प्रभाव नहीं करेगा। पैसा अकेले से कोई मतलब नहीं है, हमारे शासन प्रभाव। तुम्हारा एक लड़का है, कितने लड़के हैं, दे हैं तो सही लड़का देखो, संभलाओ इन्हें सब, संभलाओ, कितनी ताकत है, संभलाओ, इतनी बच्ची हैं देखो। हमने इसलिए गेस्टों को रखा हुआ है, गेस्ट गेस्ट ये समझे, इतनी बच्ची हमारी देख देख खुश हो, इतने बच्चा है देख देख के खुश हो, लेकिन रोज नहीं है, हमें बच्चा नहीं है, और बच्चा है तो सच्चा नहीं है। किसी राजस्थानी कवि ने लिखा था गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव बड़ा सियाना था। शादी तो नहीं की लेकिन बच्चे हजारों किए। अरे सोच नहीं ढंग है, अरे भगवान बनते हुए देख कर कौन को हर्ष नहीं होगा। और एक दूसरे की मदद करो, लगो। क्या है, दो पांच लोग जैसे जिम्मेदारी से अनुभव करती हैं, जैसे अब हम ईमानदारी बारे में कुछ नहीं सोच रहे, जिम्मेदारी से पूरा समय से आ जाते सुबह शाम कोई काम, अब अपने आज से विकल्प क्यों के बारे बिल्कुल नहीं। तो ऐसे सब निर्विकल्प करो। यदि कोई के पास व्यस्त, लेटिव बाथरूम साफ कर लो, रोजाना फेर दो, चले जाओ, बस आखिरी में गई। नहीं, हमने नहीं किया सभी लोग सब करें, और जरूरत पड़े तो सब लोग सब करें, सब करो, हर काम लेकिन अपन खा लिए तो अपन ही कर लिए। धर्मायतन में किए चर्च, हाँ हाँ, धर्मायतन पुण्यायतन नहीं कहा, काम करके संबंध नहीं रखते लोग। पुण्यायतन नहीं किया, पापायतन तो कहा ही नहीं है। पुण्यायतन भी तो कह सकते हैं, जैन दर्शन पुण्यायतन नहीं है, क्योंकि पुण्यायतन तो एक इंद्री दो इंद्री भी है। कुछ समझ में आए क्या कह रही है, एक इंद्री दो इंद्री भी पुण्यायतन है, तीन इंद्री चार इंद्री वे भी पुण्य मान लेते हैं। यहां से तो रत्नत्रय धर्म 10 धर्म धर्मायतन है। अपन धर्मायतन का अर्थ नहीं करते ना, तो पढ़ तो लेते हैं धर्मायतन, लेकिन मर्म नहीं समझ में आता है। हम क्यों जी, क्या है, हम कह रहे हैं हम ब्रह्मचारी हैं, जैसे अपने आप को बोलो धर्मायतन। अब धर्मायतन का मतलब मानो तो ठीक है, खाए पिए सुबह। धर्मायतन रत्नत्रय का आयतन, धर्म का आयतन, और सुगंध नहीं फैलनी चाहिए। फिर लोग तो तुम्हारे ऊपर मक्खियों जैसे चौंटे, तितलियों जैसे क्या कहलाती है, मधुकर, दोनों जैसे हैं। भौरे जैसे। ये भाई क्या, पूरे हिंदुस्तान में किसी को धर्म करना तो चलो चलो भाई, ये चलो, कैसी बगिया खेली है। इसलिए हम कहते हैं अपने परिणाम, अपने वस्त्र, अपना घर, अपना आंगन, ये 5 साल का कोर्स है हमारा। इसलिए हम सास थोड़ी पढ़ा रहे, सास से पढ़ाना होती तो तुम पढ़े आए सो, हम पढ़ा देंगे, हम किसी दम भी नहीं है। सास से पढ़ाई बहुत हो रही है, लेकिन जीवन निर्माण नहीं हो रहा। ये घर तुम्हारा नहीं है, और ये घर पराया नहीं है, जहां बैठे हो वही तुम्हारा घर है। आयतन, आयतन, जहां बैठे हो। हम ये नहीं कह रहे रेलवे स्टेशन में भोजन करो, रेलवे स्टेशन साफ रहना चाहिए, रेलगाड़ी में भोजन करो, रेलगाड़ी साफ होनी चाहिए, कहीं भी, कहीं भी। तुम्हें देख करके लोग अपने आप शिक्षा लें। सुगंध, सुगंध है ना, सुगंध, सुगंध ऐसे फैलती है। सोचो हमारे शरीर से सुगंध कब फैलेगी। तुम कहते हैं बदबू आती है, बदबू समझ, पूरे शरीर बदबू आती है, काम वाम कर गया तो पसीना पसीना, बहुत बड़ा, जैसे नहाओ तो बदबू आती, फिर भी बदबू आती, बदबू। और तीर्थंकरों के शरीर से खुशबू क्यों आती, सोचो। तुम क्या समझ ऐसे दलत दर में रहते होंगे, खाना पीना उठना बैठना सोना, कौन अपना घर है, काम चलाओ चल रहा है, चलो ऐसे करते होंगे। सुना, ये निमित्त नैमित्त के लिए
जिनके परिणाम सुंदर है, आचरण सुंदर है, वचन सुंदर है, सुगंधित, इसको कहते सुगंध फैलती है। हमने कहा था आरा वाली चंदा वाली, उनके मुख से वो मोती झर रहे, ऐसे क्यों कहते मोती झर रहे, सुनने में अच्छा, सुनने में अच्छा लगे। हमारे एक किराएदार थे, उनको दिल्ली सरकार की मुझे कैसे तार भी फोन भी बनवाता, फोन भी उस जमाने में वैसा था जी, मोबाइल नहीं थे, तो उनकी नौकरी थी। तो उनसे उनके बोलने का ढंग इतना अच्छा था, हाँ, बोलने का ढंग अच्छा था, इतना अच्छा ढंग था कि हमें भी अच्छा, उनसे बात करने में अच्छा लगता था, इतनी मधुर भाषा। तो जब उन्होंने, जब टेस्ट हुआ, उनको परीक्षा हुई, तो उसमें राइटिंग सुंदर, सुंदर राइटिंग, तो उसके अक्षर देखते थे, अक्षर देखते थे, उसका सिलेक्शन हो गया। और वो फोन ऑपरेटर थे, तो किसी का फोन मिला, तो अब गुस्से में वहां से कोई चिल्ला रहा है, महिला चिल्ला रही है जोर जोर से, फोन लगाओ मेरा, इस नंबर पे फोन लगाओ। तो बोले, आप मेरे कानों पर हथौड़ा क्यों मार रही हो? मीठे वचन, बहुत प्यारे वचन। हाँ, मैंने हमारे पास तो धर्म आया था, जिम्मेदारी है वचन बोलने की भी। कहीं उस समय अगर वो उल्टा बोल देते तो हटाएंगे। रोज तैयारी कर, रोज तैयारी कर, रोज। देखो ये तो नहीं सुधर रहे, अपन कैसे सुधारना, अब अपना प्लान ना, लेसन प्लान। देखो हम फिर कह रहे, स्कूल चलता है 4-5 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का, मान लो, है ना, 7 घंटे स्कूल चलता, हमारे 24 घंटे का स्कूल है। इसमें कोई बोर्ड नहीं लगा, त्यागी विद्यालय, अभी पीरियड लगे, अभी पीरियड लगे, अभी पीरियड लगे, सदा पीरियड है हमारे। लेसन प्लान बनाओ, ये खराब आदमी है, दुष्ट है, ठीक, लेसन प्लान बनाओ। बताओ स्कूल में पढ़ाने जाओ, 20 बच्चे 40 बच्चे पढ़ रहे, 70 के बच्चे, अब बताओ लेसन प्लान कैसे बनाओ? तीखा बोलने से दुर्गंध फैलेगी, अच्छा बोलने से सुगंध फैलेगी। कहानी ऐसी लिखी वो, सच्ची समझ से स्वर्ग, समझ से स्वर्ग, अच्छी सुगंध कैसे फैलाना है, सोचो। दुर्गंध फैलते थे कैसे हो जाता, जैसे हम चिल्लाएं तो तुम्हारा चेहरा कैसा, कैसा हो, ऐसे दुर्गंध आएगा, सोचो सुगंध कैसे फैलेगी। धर्मायतन पुण्यायतन नहीं, हाँ हाँ, पुण्यायतन नहीं, धर्मायतन, अर्थात सदा वेद विज्ञान। धर्मायतन का मतलब क्या हुआ, सदा वेद विज्ञान। सुबह की भाषा में बोलो, नित्यानंद स्वरूप, सहज शुद्ध स्वरूप हूँ, सहज। अरे मैं सही कह रहा, इस पर तो नाचने का मन करता है, सहज स्वरूप, इसके अंदर नाच, न शुद्ध होने का लक्ष्य, न शुद्ध होने का विकल्प, न अशुद्ध होने का भय, न कर्मों का भय, न कोई का भय। ए कितने आराम से निगोद से निकल के आए, और कितने आराम से मोक्ष चले जाएंगे, खबर ही नहीं पड़ी, और एक गजब हो गया, अरे मिल गया सांचा मारा। जब सच्ची बात समझ में आई तो श्रीमद जी ने भजन लिखा, मार्ग सांचा मिल गया, छूट गई संदेह। क्या भाषा लिखी, बेला था सो माखन पाया, कैसे लिखे, लिखो अपना भजन, क्या मिल गया हमें। मार्ग सांचा मिल गया, छूट गई संदेह। और क्या है? होता था सो जल भिन्न किया निज दे। जो होता था वो तो चले गए, विकार होते थे चले गए सारे, जो मोह हो रहा था, ममता हो रही थी, चले गए। होता था सो जल गया भिन्न करी। कैसे बढ़िया भजन है, उसकी पंक्ति देख कितनी सुंदर सुंदर है, कैसा आत्म बलि के भजन। इन भजनों का भी अपने रिकॉर्ड यही वाचन कर रही है, सब लोग करें, एक गाएं। ये आपने कहा तो फिर ये थे यहाँ भी एक भजन लो, फिर बात सुने, वो क्या करे, नौवे में तो समझ आ रहा है, इतनी अच्छी बात। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। धर्मायतन रत्नत्रय का आयतन है, रत्नत्रय अब एक शब्द है, कोड वर्ड, अब ये रत्नत्रय खोलो, अरे अब कितनी चिंता नहीं रही, श्रद्धा ऐसी सच्ची हो गई, श्रद्धा में डगमग नहीं है। अब देखो कर तो रहे है, तो सम्यक दर्शन नहीं, कर तो रहे, पढ़ तो रहे, सुन तो रहे, बात तो सच्ची है, हट,
ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो सीधा। अब दृष्टांत दिए तो समझ में, आत्मा के बारे में ऐसी श्रद्धा कितने लोगों की है सोचो। जैसे ये श्रद्धा है मेरा बच्चा, और पुलिस वाले ने पूछा कौन कौन का बच्चा है? अरे हमारा है। अब डगमग तो नहीं बोलता, सीधा दिख तो रहा हम लोग मॉडल, ऐसे ही लग रहा कुछ लग तो रहा है किसी, जानत तो है लेकिन मानत नहीं। जब हम धीरे धीरे बोल धीरे धीरे मान लेंगे हमारा बच्चा है। कौन सी भाषा बोलते बता? डरना पड़ेगा। मेरा ही है। हाँ, ये आत्मा शुद्ध ही है, हाँ परमार्थ से आत्मा शुद्ध है। अरे इसे भूलने पर कर्म बंधे थे, अब कर्म कैसे बंधेंगे? इसे भूलने से मोह हुआ था, अब नहीं भूलेंगे तो मोह कैसे बंधेगा? ऐसी निडर भाषा बोलने लगे ऐसे। माता पिता नहीं थे जब तक बच्चा डर रहा था बिल्ली से, चूहा से, और माँ के पीछे आके खड़ा हुआ, अब क्या कहता है? सब सम्यक दर्शन इसका नाम है। हमें बंध कैसे छुएगा? कैसी गाथा है समय साहब जी की, वीर रस वाली गाथा है। बंध ने मुझे स्पर्श नहीं किया, राग ने मुझे छुआ नहीं। राग हुआ है मेरी अज्ञानता से हुआ, मैंने तो जान ही लिया, अब कैसे होगा? ऐसे खूब प्रबल करो, बहुत समय लगाओ इसमें, समय नहीं देती। सोना तो बिल्कुल नहीं भैया, किसी थोड़ा आराम कर लो, वो अलग बात है। सो नहीं, हमें तो आराम का भी जरूरत ही है, तो बात है, एडिक्शन बिल्कुल नहीं। हमें तो तुम काम में लगा दिए, हमें तो बिल्कुल अच्छा लगता है। अरे जागृत जीत जी रहे हैं, जागृत जी रहे हैं, बहुत बड़ी बात। इससे तो ये फायदा हुआ, निवृत्ति के फायदा शरीर की सुखिया बुद्धि को मिला, मोह को मिला। मोह खुश हो रहा है, मोह खुश हो रहा है। खूब मोह को हैरान करो, बार बार उसको मोह को हैरान करो। सब जन लिख के दो आज कि कौन कौन फोन छोड़ेगा। अनावश्यक है बिल्कुल नहीं, जरूरत पड़ जाएगी, उपयोगिता का काम कर लो, बिल्कुल नहीं बर्बाद। एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आयु यम मुख बीच में। जैव नित आयु यम मुख, विषय भोगों के बीच में जो जीवन जा रहा है वो यमराज के मुख में जा रहा अपन लक्षण में से जाना। अगर मोबाइल का आनंद से दूर करके आएंगे तो फिर वृत्ति का विशेष आनंद अनुभव में आएगा। है। बिल्कुल भैया, कह दे बिल्कुल। तो क्या ही थे बिल्कुल, मतलब रहना इसलिए आज के दिन में वो टिकट विकेट से क्या क्या चक्कर है। इसलिए यहाँ आते थे जमा करा दे सब, कम रहे कोई दिक्कत नहीं, खटपट वाली नहीं। धर्मायतन रत्नत्रय का सम्यक दर्शन माने मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा ही हूँ, निर्बंध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, अकर्ता ही हूँ। अब जब तक ये ही नहीं लग जाए तब तक लिखो, नहीं तो पूछो। आप ऐसे तो नहीं कह रहे, निश्चय से तो नहीं कह रहे, ऐसे तो नहीं कह रहे, ही नहीं लगे चिंतन में, ही नहीं लगे तो समझो व्यवहार में ही रहित है। व्यवहार में ही रहित, व्यवहार में ही नहीं कह सकते आप, व्यवहार में ही नहीं कह सकते, निश्चय में ही कहते हैं। व्यवहार नहीं भाई, ऐसा भी कहा जाता, भी कहा जाता है। ही और भी का प्रयोग है अनेकांश से आपका, भी और भी। सम्यक ज्ञान हो, अभी भी क्या कहें, इस आत्मज्ञान का भरोसा नहीं आता। अभी शास्त्र ज्ञान का चिंतन नहीं चले तो अभी आप कमजोर हो जाओगे। आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूं इसे जानने के बाद अब क्या जानना शेष रहा? 24 घंटे शास्त्र का ज्ञान ना हो, ना पढ़ पाए, ना बैठ पाए, ना सुन पाए, नहीं मिले, आज वो सुनने भी ना मिले, तो अभी यही आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अब इसमें ही लगना चाहिए। बोलो पशुओं ने एक बार सुना हो कैसे सम्यक ज्ञानी हो गए, शिवभूति ने एक बार सुना हो कैसे सम्यक ज्ञानी हो गए, आदि आदि सबके लगा। कितनी बार, क्यों कितनी बार सुनने की व्यवस्था थी? ये तो पंचम काल के दोष है जो अपन रोज प्रवचन सुन रहे हैं। क्या कह रहे, क्या कहे वकील साहब? सुनो ध्यान से, पंचम काल की दोष है जो रोज प्रवचन सुनना पड़े, 3 टाइम 2 टाइम। उनका जीवन ही भक्तिमय था, आनंदमय था, स्वाध्यायमय था लोगों का, इसलिए एक बार सुनते थे और बदल जाते।
जिसको यू टर्न कहते हैं ना, यू टर्न सुनते सही बदल जाता था। और डॉक्टर से कितनी बार में सुनते हो, बोलो डॉक्टर साहब एक सही बात तो पूछो, अरे तुम्हें कैंसर नहीं, बस आनंद आ गया, चले जाओ घर, बस चलिए। बोलो लोग में सब जगह ऐसे। यहाँ हमारा गलत काम हो रहा है, रोज पढ़ते सुनते 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 अब ये हैबिट हो गई, हम तो रोज ध्यान कर रहे हैं। कहा सुन के ध्यान रखना, चौथे काल में सुनने सुनाने के पंचम ऐसे कुछ नहीं था। जैसा लिखा समझ में आया? सम्यक ज्ञान माने यही आत्मज्ञान, बस मिल गया ना, वो मिल गया, बस एक सेकंड मिल गया, बस हो गया हमारे पास। यही आनंद ही, यही यही भजन का यही आनंद चारित्र है। अमृतचंद स्वामी कैसे लिख रहे हैं, इससे भिन्न कोई अनुभूति होती हो तो हमें नहीं चाहिए, इससे भिन्न कोई आनंद होता हो तो हमें नहीं चाहिए, हम तो आनंद में, यही चारित्र हमें नहीं मालूम। नियम सारी में कितनी कलश गाथा, नियम सारी यही आत्मा ही जो विश्वास है, ये आनंद है, ये ज्ञान है, यही संयम है, यही नियम है, यही नियम है, ये प्रतिक्रमण है, ये प्रायश्चित है। और ज्यादा क्या कहें, मोक्ष मार्ग का सब कुछ यही है। कैसी बढ़िया, अपन माला फेर ले, पूजा नहीं करे तो लगी अपन माला तो फेर ली, आज पूजा करे, और पूजा भी कर ली हमने, लेकिन स्वाध्याय नहीं। देखो कितने ढीले मैंने देख रहे हैं तुम्हें, और यम तो रही गया, नियम तो रही गया, संयम तो रही गया, बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी। अरे जिसने आत्मा को जाना उसने सब कर लिया। इसका मतलब देखो अब इसमें सोचना पड़ेगा मैं आपको, जरा सोचो, तुम अभी दुखी हो जाओ, भाई साहब हम लगे रहे थे प्रोग्राम में, भाई पूजा छूट गया, और पूजा वाले कह रहे हैं स्वाध्याय छूट जाए, स्वाध्याय वाले कह रहे हैं फला छूट जाए, फला वाले कह रहे हैं। अरे आत्मा नहीं छूटा तो कुछ नहीं छूटा। जैसे भी रत्नत्रय बताए ना, ऐसे नहीं छूटे तो कछु नहीं छूटा। फिर तो उदय की तो बलिहारी है, कौन कहे किसको उदय रहेगा ऐसा, कौन को रहेगा रोज ऐसे रोज ऐसा उदय कौन को रहेगा। ये तो अपना महाभाग्य है जो निवृत्ति लगे मंदिर में बैठे रोज, कौन के भाग में है उसको। लेकिन अंदर से इतने भरे पूरे रहो, मैं आत्मा हूँ ये जानने के बाद अब कुछ शेष नहीं रहा। पढ़ो फिर से, यम क्या है, नियम क्या है, संयम क्या है। स्वतंत्रता के लिए नहीं, उसका तो हमने पहले ही चोट कर दी, स्वतंत्रता पहले ही चोट कर दी। मोबाइल धारियों को कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, देख लो बात 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटा कुछ मिले, थोड़ी रील दिखते रहो इधर उधर फालतू, मतलब तो होता है। पिक्चर देख लो, सीरियल देख लो, फला देख लो, और गंदी चीजें देख लो, फिर गंदी चीजों में बरसात हो रही है। धर्मायतन, हाँ पापायतन नहीं, मोबाइल चलाना पापायतन बनाना है इसको, दुखी होना दुखी करना एक पापायतन है। अभी देखो हम कह दे रहे भले धर्मायतन, लेकिन एक एक अर्थ करने बोलते। पापायतन माने क्या, हम पाप करते हैं, तुम हमें देख के दुखी होते हो तो तुम पाप करते हो, पापायतन नहीं बनो। तीन शब्द हैं, पापायतन, पुण्यायतन, धर्मायतन, ठीक है ना। तो पापायतन लिखो, दिन भर में तुम्हारा पापायतन कब कब बनता है, वेद विज्ञान करना है, लिखो पापायतन कब कब बनता है। पुण्यायतन मंदिर में पूजन पाठ, ये पुण्यायतन मत बनाओ इसको, लोग देख के कहें देखो पूजा काल में कैसे भेद विज्ञान करते, और अच्छा, देखो स्वाध्याय कैसे ध्रुव का वजन है। ये जरा बात करो, पंडित साहब की 2 मिनट बात करता था, 1 मिनट, और 1 मिनट ऐसा चलता था कुछ नहीं। एक से आप एक मिनट की तो बहुत बड़ी बात है, एक वाक्य बोल के आओ पंडित साहब के कमरों में जाके, वहां से तुम सुगंध लेके लौटोगे। पंडित साहब का जब उनके कमरे में गई तो फॉर्मेलिटी रहती ना, अब पंडित जी जाते आते मिले हैं, गाड़ी में बैठ रहे मिले, तो पंडित साहब चले, पंडित जी हम निकल रहे, ए निकले तो आवे थे, अब तो फंस रहे, अब पूरी रास्ता चल रहे, अपन निकले थे फंसे थे, निकले तो आवे थे, अब तो फंस भी जा रहे। जेल की पैरोल खत्म हो गई तुम्हारी, पैरोल समझते, जेल से 4-5 दिन की लाइन निकली थी, वापस पड़ गए। यानी एक सेकंड में उनसे बातचीत करो, कुछ भी कभी खाली नहीं मिलेंगे आप। बहुत बहुत सचिन पंडित साहब से ये जीवन से सीखा है,
शास्त्रों की पढ़ाई से ज्यादा जीवन सीखा हो। बिल्कुल सही कहा। ऐसे धर्मायतन में लगे। कभी पूजन तो बहुत अच्छी करी। अरे पूजन तो ठीक है ही भैया, नहीं होती तो अचंभव है। हमें तो ये आनंद आ रहा है कि मैं आत्मा, अब से बटाला किसी को भी याद है कि भैया हमने तो उनकी पूजन की प्रशंसा करी होगी, आत्मा ही कर रहे थे और कर बहुत अच्छे थे, कर बहुत अच्छे थे। ये तो होना ही चाहिए अच्छे से। क्यों तुम्हें करोड़ रुपए की नौकरी मिले तो बॉस के सामने ऐसे बोलोगे? तो हम का अचंभव, ऐसे ही बोलो। करेंगे, बड़ी बात कुछ और है। करोड़ों रुपया भी मान जाना, वही तो नजर करोड़ रुपया का है। नौकरी बहुत बढ़िया, 2 घंटा काम करो, करोड़ रुपए ये मिल रहे हैं, बॉस के हम का करेंगे बोलो? तो ऐसे 3 लोग के नाते हमें भगवान बता दिए, इससे बढ़िया क्या हो? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बता विश्व के कोई देवता तुम्हें भगवान कह रहे हो? देव शास्त्र अब इनके चरणों में खूब नाचो झूमो, बताते हैं। खूब करो समर्पण, इसमें अचंबा क्या है? लेकिन असली बात तो यह है कि मैं भगवान इनने बताया मैं भगवान। ये आनंद से भरे रहो, प्रतिज्ञा करो रोटी खाने से पहले आनंद करेंगे। कहा दुखी रहते हैं, काम निपटाने काम निपटाने काम कर, पहले आनंद करो। नेचुरोपैथी में उसमें लिखा है दुखी मन से भोजन नहीं करना, दुखी चित्त से भोजन नहीं करना। पंडित साहब को जब जरा आवाज है चौका बंद करा दीजिए, अब रह दिया, अब अंतर्मुक्त बात करिए। मैंने एक बार भी यदि आवेग आ गया अंतर्मुक्त बात कभी होते हुए चल करके लग जा, हम कर लेंगे, आवेश में भोजन नहीं करना, आराम से बड़ी शांति से भोजन करते समय लड़ो झगड़ो नहीं, बोलो नहीं, चिड़चिड़ाओ नहीं, प्रेम से भोजन करो। अपने बच्चों की तरह धर्मायतन बने, अपने बच्चों की तरह इसे सब कर लो। अपने बच्चों को भी धर्मायतन, पंडित साहब का है, अपना पति धर्मायतन है, अपनी पत्नी धर्मायतन है। इनके बल से धर्म चलता है, व्यवहार धर्म। धर्म विज्ञान। बोलो पति आहार दान देना चाहता, पत्नी नहीं देना चाहती, कुड़कुड़ हुई, लड़ाई झगड़ा हुई, और दो ही प्रेम रखते होंगे, एक दूसरे का आदर करते होंगे, दोनों मिलकर आहार दान देंगे तो धर्मायतन चलेगी। हमेशा चलेगी। मुनिराज त्यागी व्यक्तियों का आहार होता रहेगा। सोचो, इसलिए कभी मत सोचो कोई चला जाए, अयोग्य है, यहाँ से कभी नहीं आए, नहीं। देखो जैसे पंडित जी साहब कह चले जाओ यहाँ से तुम, अब वहां मत जाइए, तो अपन नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। हमारे हमारे जहाँ वैसे परेशानी हो रही तो नहीं जा रहे, फिर बुलाएंगे, कहा 3 दिन से आए था। हाँ भाई तो कह रहे थे तुम्हारे आने शकल नहीं देखने। तो तुम शब्द में लेक्चा, जिस गलती की वजह से भगाए थे वो गलती को दूर करिए नहीं भाई, पुष्ट और कर देगी। उसको कह रहे थे चले जाओ। मैंने उसको बिठा दी थी, बैठ समझो अक्कल लगाओ, इतने बड़े हुए हो, कब समझदार बनोगे, इतने बूढ़े हुए। मैंने दोनों तरफ से, इधर से क्या भग जाएंगे, बोला का सोची भी तुमने 24 घंटे बच्चे सोच ली आएंगे नहीं। पता है ये क्या है, ये अहंकार है कि हम सही हैं और गुरु जी गलत है। हम झुक नहीं सकते, टूट सकते, क्षमा नहीं मांग सकते, तुम आगे ये नहीं कह सकते पढ़िए में समझ में नहीं है, क्षमा क्षमा नहीं मांग, एक एक चीज सिखाएगी, टूट सकते हो। अहंकारी बांस की तरह है, टूट जाए लेकिन झुकेगा नहीं। अरे कोई बात कह दी आजा बता दो, ऐसे एक एक चीज सिखाई। इसलिए पंडित साहब का मिलना बहुत कोटि कोटि। हाँ बहुत। धर्मायतन बनो, पुण्यायतन नहीं बनो, पापायतन भी नहीं बनो। पापायतन में अपन दुखी है, दूसरे अपने को देख के दुखी है, पापायतन है। पुण्यायतन में पुण्य प्रकट होता है, पुण्य होता है लेकिन ब्याज में होता है, वो मूल नहीं है। मूल में पुण्यायतन नहीं, वो तो साइड में होता चला जाता है। गेहूं पैदा करती है तो भूसा तो साइड हो ही जाता है, भूसा होने में क्या असंभव है, गेहूं आ रहा है तो भूसा तो हो ही जाएगा। ऐसे भूसा मत गिनाओ, गेहूं गिनाओ। संबंध निद्रा की बात करो, मैं कितना आनंद में हूँ, कितने आनंद में हूँ, कितने आनंद में। अरे आत्मा मिल गया, अरे आत्मा नहीं मिल गया, परमात्मा मिल गया, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अब देखो लिखिए सब परमात्मा का जी अप्पा सो परम अप्पा, बढ़ जाओ। अब जब अर्थ का होता नहीं। ये तो नहीं लिखा आत्मा ही परमात्मा बनेगा,
ये अर्थ थोड़ी इसका। अपा सुपरमात्मा, इसका अर्थ तू अपने को परमात्मा अनुभव कर। ग्रंथ का नाम आत्म प्रकाश नहीं है, परमात्मा। आत्मा तो तुम हो ही, तेरे में परमात्मा का प्रकाश है। प्रकाश माने समझ, प्रकाश माने समझ। तो अपने को परमात्मा समझ, इसका नाम परमात्मा प्रकाश। क्या कह रहे हैं? अपने को परमात्मा समझ। कितना सुंदर ग्रंथ है। सोनम भाई कहा था ना, केवल ज्ञान से ऐसे तुलना की है जोरदार। केवल ज्ञान की बलिहारी नहीं बताई स्पेशल। केवल ज्ञान है तो क्या एक ही बात है। केवल ज्ञान में क्या जानते हैं, ऐसा लिखा ना, केवल ज्ञान में क्या जानते, वो तो यही जानते हैं। काफी शेष जाना केवल ज्ञान। ऐसी टीका है जोरदार, ब्रह्मदेव सूर्य की टीका, बहुत बढ़िया टीका। हाँ, योग साजी पर्वत प्रकाश जी, योग साजी में से निकला। समझ में आ गई भैया? तो धर्मायतन पापायतन नहीं बनो, दुखी होना नहीं, दुखी करना नहीं। देख देख के दुखी होना नहीं, कहा भी जहर पी रहे, जो खराब करे उसका फल तो कर्म दे देगा ना, तुम कहा भी दे रहे, वो खुद ही दे देगा ना, बेचारा खुद ही भोगेगा। इसलिए अपन दूसरों को दुखी करने के प्लान मत बनाओ, अपन तो अमृत पियो। एक लोक व्यवहार की बात बता रही, बढ़िया लोक व्यवहार की बात है, उतनी सी लेना लोक व्यवहार की। जैसे कोई व्यक्ति को परेशान करना हो तो अपन हंसो, तो अपने आप ही दुखी हो जाएगा। जैसे वो फेल हो गया, अपन हंसने लगे, तो वो कौन दुखी हो गया? अपन तो हंसे ही थे ना केवल। ऐसे अपन आत्मा का आनंद करो, जिन्हें दुखी होना भी होते रहे। अपन कहा दुखी हो, इन्हें हमारे साथ बुरा किया, कौन बुरा कर सके? खूब वेद विज्ञान लगाओ। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, हमारे घर में लूट का माल नहीं। मुझे बहुत याद है, 15-20 साल 10-15 साल पहले सुनी डॉक्टर साहब से। लूट का माल नहीं, लूट का माल समझते हो? नहीं, हमारे घर में लूट का माल नहीं है, मैंने कोई लूट ले ऐसा माल नहीं, समझ गए? उसी से हमने मंदिर में ऐसा रखा, कोई लूट नहीं, सामान नहीं। अब कितने निडर। हाँ याद उनके घर में चोरी हुई, दूसरे पड़ोस में उनके माता पिता भागने लगे, दादू बोले तुम क्या भाग रहे? तुम्हारे है नहीं लूट के लाए। समझ गए ना? ये मंदिर ऐसा लगा जब लूट के कुछ है। मतलब कितने निश्चिंत है, कैसे आराम से सो रहे। मैं रात को सो रहा तो वो भी ऐसी बेहोश होकर सोता हूँ। छोटी उम्र है, कुछ ज्यादा उम्र नहीं। मोबाइल चला के मैं भिड़ के सो जाता हूँ, मोबाइल नहीं लगा तो सुबह सो जाता, गेट भी खुला रहता है। अब बता ले, जी जी ऐसे आनंद करो, ऐसी चीज ही मत रखो जिससे अपन लड़ाई झगड़ा हो। ऐसा जीरा मन का काम को जो बात चल रही खत्म होगा। आनंद करने का, अरे सच कह रहे, एक एक क्षण आनंद कर, ठीक है? विचार करना। ओम नमः संसार सागर से उबारे, मोक्ष पथ शुद्ध भूत स्वरूप